हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मास्टर क्लासेज विद पीसी में। आज हम कक्षा 10 के बायोलॉजी का बात करेंगे, जो एनसीईआरटी के तहत ये अध्याय 6 होगा और अदर बुक फॉलो करते हैं तो ये चैप्टर नंबर 1 होगा, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और है ना, बायोलॉजी पढ़ना है तो आपको है ना सारा खुलकर पढ़ना होगा, समझिए, कोई शर्म करने की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बता दें कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचाता रहूं और आपका एग्ज़ाम जो है ना वो अच्छा जाए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, यानी कि पहले दिया हुआ है जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। ठीक है, सजीव और निर्जीव। और उससे पहले मैं बता दूं तो है ना, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि है ना जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसका जानना तो जरूरी है भाई, कि अगर कोई पूछ दिया मान लीजिए तो है ना आपको तो बताना पड़ेगा ना। तो है ना जीव विज्ञान किसे कहते हैं उसको थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, तो जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि आखिर ये जो है ना इसका जनक कौन है। समझिए, ये जो है ना बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान जो है, उसका जनक कौन है। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जो जनक है वो हमारा अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु को ही जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, तो समझ लेते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस, यानी कि अपना जो है ना बॉडी का है ना सुरक्षा करना। ठीक है, उसी को है ना जैव प्रक्रम कहेंगे। ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत जीव का अनुरक्षण करने वाले पोषण कौन कौन से हो सकता है। पोषण होगा, श्वसन होगा, परिवहन होगा, उसका उत्सर्जन होगा, नियंत्रण होगा, वृद्धि होगा, गति होगा, प्रजनन आदि ये प्रक्रम सम्मानित किए गए जाते हैं। किसी भी जीव विज्ञान को अगर बनाए रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, तो जीवधारियों का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है, जीवधारियों का मूल उसमें क्रिया है, समझे, वही जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझे। चलिए हम बात करते हैं पोषण के बारे में। तो सबसे पहले पोषण जानते किसे कहते हैं। ठीक है, तो पोषण वह प्रक्रम जिसमें जीवधारी अपने पर्यावरण को पोषकों के अंतर्गत करता है। वो बचे हुए भोजन का अवशोषण, क्या करता है, भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उनका उपयोग करता है। समझिए, बचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, समझिए, और शरीर का जो है ना अनुरक्षण करता है, मेंटेनेंस करता है, उसको क्या कहते हैं, तो पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो आई होप यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समझिए। तो जैसा कि आगे में दिया हुआ पोषण 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। पहला को बोलते हैं स्वपोषी पोषण, इसको हम ऑटोट्रॉफिक नेट्रियस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम नेट्रियस बोलते हैं, समझे, पोषण को नेट्रियस समझे, और स्वपोषी पोषण को ऑटोट्रॉफिक नेट्रियस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है परपोषी पोषण, जिसको हम विषमपोषी पोषण भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, दोनों नाम लिखिए। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलता है हाइड्रोट्रॉफिक पोषण बोलते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं सबसे पहले कि पोषण क्या है भाई। तो पोषण जो है वो क्या है, सबसे पहले उसको हम समझ लेते हैं बारीकी से। ठीक है, तो पोषण जो है, पोषण वह तरीका है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य प्रकाश के अपना भोजन बनाता है। समझे, हरे पौधे, समझे, उदाहरण के लिए हरे पौधे जो है, अब जानते हैं कि
हर पौधे जो है ना सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो है ना अपना भोजन बनाता है, ठीक है। उसके आसपास जो वातावरण होता है समझिए, उसके है ना उससे है ना क्या बनाता है वो खाना बनाता है अपना, समझिए सूर्य के प्रकाश के द्वारा। उसको क्या बोलते हैं, सौर पोषण बोला जाता है, ठीक है। परपोषण किसे कहते हैं, परपोषण या विषम पोषण, विषमपोषी पोषण, परपोषी या विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाता है। पोषण वह तरीका है जिसमें अपना भोजन क्या करता है, स्वयं नहीं बनाता है। जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मानव हम लोग जो हो गए समझिए, ये जो है ना हम लोग जो है ना हम अपने भोजन नहीं बनाते हैं, हमको है ना जैसे पेड़ से हमको भोजन मिलता है तब जाकर हम उसको लेकर आते हैं, तब जाकर बनाते हैं, समझे। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जैसे दिया हुआ है मानव एवं अन्य जीव, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, समझे। वो दूसरा चीज़ पर निर्भर रहता है, अपने पर निर्भर नहीं रहता है, समझे। तो आई होप कि आप सब समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आगे में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण जो है यह एक क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिनके द्वारा हरे पौधे सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग यानी कि अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए। क्या क्या जरूरी है इसमें, हरे पौधे जरूरी है, सूर्य प्रकाश जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ साथ है ना उसको है ना प्रयोग किया जाता है और भोजन प्राप्त किया जाता है, समझे। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन के रूप में निकलता है। इस प्रक्रिया में जो है ना ऑक्सीजन जो है ना उत्पाद के रूप में निकलता है और प्रकाश संश्लेषण ही ऐसा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, समझिए। प्रकाश संश्लेषण उनके द्वारा जो है ना सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आई होप यह समझ में आ गया होगा आपको, समझिए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की सकल रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दर्शाया गया, समझिए। उस फॉर्मूला को देख लीजिए। इससे 6 CO2 प्लस H12O, उसके बाद है ना H12H2O, उसके बाद C6H12O6 प्लस C6H2O। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 6 CO2 जो है यह एक कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो है H2 जो है वो है ना हमारा जल है, H2O को ही जल बोला जाता है। और C6H12O6 से बना क्या बना, तो ग्लूकोज बना, ठीक है। और उससे एक बाद ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया किया, ठीक है। तो हमारे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल हमारा खाना तैयार हो गया, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री आखिर या क्या क्या है, समझे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए पदार्थ को कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है। CO2 को क्या बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है। और जल को हम H2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल को हम H2O बोलते हैं। तो प्रकाश व क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ऊर्जा देती है, समझिए। अब जो है ना प्रकाश संश्लेषण को जो है ना आवश्यकता किसका होता है, तो CO2 का भी होता है, H2O को भी होता है, समझिए। और उससे ना क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ऊर्जा वो देता है, ठीक है। अब जानते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो है ना यह प्रक्रिया पत्तियों की कोशिकाओं के उपस्थिति हरित लवक में होती है। क्लोरोफिल का जो उपयोग है ये कहाँ होता है, तो पत्तियों के हरे पौधे में हरित लवक में होता है, समझिए। कहाँ होता है, हरित लवक में होता है। पौधे का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही है ना हरा दिखाई देता है, समझिए।
वो किसके कारण दिखाई देता है? पौधे का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण ही हरा दिखाई देता है, समझे। तो आई होप ये सब समझ में आ रहा है आपको। क्लोरोफिल हरित लवक में होता है, यह प्रकाश को सोखता है, यह प्रकाश को क्या करता है? सोखता है अपने अंदर, समझे। तो हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है जैसा कि हमारा दिया हुआ है सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश को सौर ऊर्जा के रूप में अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य प्रकाश को किसके रूप में अवशोषित करता है? तो वो करता है सौर ऊर्जा के रूप में। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। थर्ड टॉपिक में जैसे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मिलकर बहुत ऐसे एंजाइमों की सहायता से शर्करा बनाता है, समझे, जो बाद में स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। तो बता रहे थे कि एंजाइमों में जो है ना वो क्या करता है? शर्करा बनाते हैं, समझे, और बाद में स्टार्च में है ना क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पत्ति ऑक्सीजन रंध्रों के द्वारा वायुमंडल में विसरित हो जाता है, समझे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ना उत्पादित ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में क्या हो जाता है? विसरित हो जाता है। तो आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटना है। प्रकाश संश्लेषण और क्या क्या घटना हो सकता है समझ। तो क्या हो सकता है? तो पहला में दिया हुआ जैसे कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना, समझिए। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं के का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट अपचयन करना, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। चलिए हम बता रहे हैं आगे समय। कुछ नोट में दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं अगला टॉपिक की। तो अगला टॉपिक हमारे पास है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्राप्त होता है। पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। रंध्र पौधे की पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों अधिकांश आदान प्रदान नहीं इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, समझिए। पौधे में जो है ना रंध्र होता है, समझिए, रंध्र होता है, उसी के द्वारा जो है ना सूक्ष्म उसमें छिद्र होता है, छोटा मोटा, समझिए। और इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का जो आदान प्रदान किया जाता है वो रंध्रों के ही द्वारा किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में अब सवाल पूछ जाता है। इन रंध्रों से प्राप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। इस रंध्रों के द्वारा है ना पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य करना। अभी इसमें ये ना क्लोरोफिल जैसे ना एक पत्ता होता है, समझिए, और छिद्र का खुलना और बंद होना, समझिए, वो उसको बोला जाता है द्वार कोशिका। क्या कहा जाता है? द्वार कोशिका का कार्य होता है, वो कार्य करता है, समझिए। उस द्वार कोशिका में जब जल अंदर रहता है तब वो फूल जाता है, समझिए। जब द्वार कोशिका में जल जब अंदर रहता है, समझिए, तो क्या हो जाता है? फूल जाता है। और जब वो जल बाहर रहता है तो क्या हो जाता है? वो पचक जाता है, ठीक है। जब बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाता है? पचक जाता है। तो आपको यह समझ में आ गया हो। चलिए आगे हम बताते हैं। यही हमारा है, समझिए, ये खुला हुआ रहता है, समझिए। इसमें ये मैं देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा छिद्र है, देख रहे हैं। और इसको बोला जाता है, इस बीच वाला भाग को बोला जाता है रंध्र छिद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रंध्र छिद्र बोला जाता है। उसके बाद है ना इसको है ना कोशिका द्वार बोला जाता है। इसी को बोला जाता है, दोनों को है ना कोशिका द्वार बोला जाता है। और ये जो छोटा छोटा भाग उसको बोलता है हरित लावक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित लावक बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, समझिए। चलिए हम बताते हैं
तो चलिए हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण का। विषमपोषी पोषण को हम पहले ही बोलते हैं, बताते हैं हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं न्यूट्रियस, ठीक है। ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं विषमपोषी पोषण कहलाता है। उनकी पोषण भी विधि को विषमपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। विषमपोषी पोषण ऐसा जीव है जिसमें है ना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या करता है, निर्भर करते हैं, समझे, वो है ना विषमपोषी कहता है। अब विषमपोषी पोषण के कुछ प्रकार है, समझे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मृतपोषी पोषण, अगला है परजीवी पोषण, उसके बाद है ना प्राणी समभोजी पोषण, समझे, इस टाइप में है, समझे। तो ये सब इसका प्रकार, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और किसी को नोट्स लेना है तो हमारे नंबर पर है ना 82 10 25 69 65 पर कॉल करके नोट्स ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है।